हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में करने वाले हैं हम जो हाल ही में यूटेट 2022 का जो पेपर हुआ, कल ही जो पेपर हुआ, उसके हम सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्नों का एनालाइजेशन करने वाले हैं। और ये जो हमारे पास पेपर सेट है, ये है पेपर सेट डी है। तो हो सकता है आपके पास अन्य पेपर सेट हो, तो आपको प्रश्नों का मिलान स्वयं से कर लेना है कि आपका, जैसे ये हमारे पास पहला प्रश्न है, तो आपका ये हो सकता है 20वां प्रश्न हो सकता है 50वां प्रश्न हो, तो आप ये स्वयं मिला लेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल या ज्योग्राफी का टर्म दिया या शब्द दिया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा एरोटोस्थनीज, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है हमारे सौरमंडल के भीतरी ग्रह। तो दोस्तों सौरमंडल के 8 ग्रह हैं और 8 ग्रहों में से भीतरी ग्रह कौन से हो जाते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है कि रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली मुख्य वायुमंडल परत कौन सी है। तो दोस्तों इसका अयनमंडल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से साधारणतः किस दिशा में गर्म धाराएं या जल धाराएं चलती है। तो दोस्तों ये कहाँ से चलती है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ठंडी समुद्र जलधारा नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईएसयू धारा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है आइसो एलाइन निम्न में से किसको दिखाती है। तो दोस्तों ये किसको दिखाती है? लवणता को दिखाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 97, खनिजों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों ये कौन सा? ऑप्शन नंबर डी क्या है? खनिजों के संदर्भ में सही नहीं है, क्योंकि क्या है, सभी खनिज आध्यात्मिक है। तो सभी खनिज आध्यात्मिक तो नहीं होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है यह है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने के लिए भोजन, जल, कपड़ा, दवाओं के वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी रहेगा। तो दोस्तों इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 99 और 99 में क्या पूछा गया है? एनसीएफ पूछा गया है 2005। तो ये हो जाएगा इसका आंसर नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है ये है कारखाना विषय में, क्या आप कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए आप सबसे उपयोगी कौन सी विधि मानेंगे। तो आप क्या करेंगे? बच्चों को क्या करेंगे? किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षाओं के संदर्भ में पक्षपात, पूर्वाग्रह और अभिवृत्तियों को उन्नत करते हैं। अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। ये कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभावी तरीका हो सकता है चर्चा विधि। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है ये है, आप कक्षा 8 में विद्यार्थियों में विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थियों की प्रभावी तरीके से अवधारणा समझने के लिए निम्न में से कौन सी गतिविधि को करेंगे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र क्या है कौशल का प्रकार नहीं है। मानचित्र के कौशल का प्रकार कौन सा नहीं है? जनसंख्या को हम मानचित्र में नहीं दिखाते हैं। दिशाओं का ज्ञान भी होता है, और अक्षांश और देशांतर को भी दिखाते हैं, और समय और दूरी को भी दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, निम्नांकित में कौन सा सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का लक्ष्य नहीं है। तो सामाजिक विज्ञान में क्या आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होगा, और सामाजिक कौशल भी सिखाएंगे, और मानव मूल्यों का विकास भी कराएंगे, लेकिन धार्मिक मूल्यों का विकास, स्पेशल आपको धार्मिक मूल्यों के बारे में नहीं पढ़ाएंगे। किसमें? सामाजिक विज्ञान में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, शिक्षण की समस्या समाधान विधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो उपरोक्त सभी ये सारे ही क्या है?
सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है ललित विस्तार नामक ग्रंथ बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है संतु पिटक के निम्नांकित किस निकाय में जातक कथाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है यह है किस उपनिषद में नौचिकिता की कथाएं पाई जाती है? तो कंठ उपनिषद। अगला जो दोस्तों प्रश्न है यह है निम्नांकित किस राजा द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो धर्मपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है निम्नलिखित में किस नगर संत रामानंद का जन्म हुआ? किस नगर में संत रामानंद का जन्म हुआ? तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज। अगला जो प्रश्न है दोस्तों इसका आंसर मुझे भी नहीं मिला है। 112 जो प्रश्न है इसका आंसर मुझे भी नहीं मिला है। अगर आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर इसका पता है और आपको मिला है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्न नंबर 112 का उत्तर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नांकित किस वर्ष में अकबर ने दसहाला राजस्व व्यवस्था क्या लागू की? तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 1580 ईस्वी में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है वह निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह वीणा वादन में प्रवीण था? तो औरंगजेब प्रवीण था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है निम्नांकित में किस शासक ने हैदराबाद में चार मीनारी बनाई? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है निम्न में से किस लोहवादी लोकहितवादी कहा जाता है? निम्न में से किसको लोकहितवादी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए बी सही उत्तर हो जाएगा। गोपाल हरि देशमुख इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है किस वर्ष सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया? तो इसका जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1843 में सम्मिलित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से किस क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का संगठित किया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वी.डी. सावरकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है किस आत्मकथा का शीर्षक द इंडियन स्ट्रगल है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वी.डी. सावरकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नहीं दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये तीनों ही तो क्या है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित थे, लेकिन क्या प्रफुल्ल चौकी क्या है इससे संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो नहीं डी नहीं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है किस वर्ष दी ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1927 में। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1956 में पारित किया गया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रखा गया है? तो रखा गया है दोस्तों किसमें भाग 3 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्राध्यक्ष और भारत सरकार का क्या है मुखिया और
ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और हो सकता है कि किसी को क्या है ऑप्शन नंबर ए लग रहा होगा, लेकिन मेरे अनुसार ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होना चाहिए। आपके अनुसार जो होना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों कहाँ किया गया? राजस्थान में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संघात्मक व्यवस्था का नमूना है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा कनाडा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा 368। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ निहित है? तो दोस्तों किस में निहित रहती है कार्यपालिका की? तो मंत्री परिषद में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 माह तक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान के तहत विदेशियों द्वारा निम्न में से अधिकारों का उपभोग किया जा सकता है? तो शोषण का, कानून का और जीवन और दैविक स्वतंत्रता का। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों को गठित करने की आवश्यकता बताई गई है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा अनुच्छेद 40। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, पंचायतों और नगरपालिकाओं को के चुनाव कौन कराता है? तो दोस्तों इसको कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग। तो राज्य का अलग से क्या होता है? चुनाव आयोग होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है वो है, महिलाओं के लिए उत्तराखंड पंचायतों में कितने कितने स्थानों पर आरक्षण किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा कितना? 50%। और इससे पहले क्या है 30% था, 30% से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? 50% कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है वो है, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में क्या है जो स्थान का आरक्षण किया गया है वो कितने स्टार्टिंग में कितने वर्ष के लिए किया गया था? 10 वर्ष के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापित है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग कहाँ स्थापित है? नई दिल्ली में स्थापित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है वो है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वह है, इंदिरा सुहानी मुकदमा संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो मुझे लगता है कि ये प्रश्न गलत हो सकता है कि इसमें क्या है ये तीनों ही इसमें आ जाएंगे, लेकिन अभी हम ऑप्शन नंबर सी को ही सही आंसर मान लेते हैं। तो हो सकता है इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य तीनों ही इसमें क्या है सम्मिलित हो सकते हैं। तो देखते हैं जब ऑफिशियल आंसर की आती है तो कौन सा आंसर सही माना जाता है। तो अभी के लिए हम इसको सी ही मान लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, सामाजिक विज्ञान का मुख्य अवयव है? इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल या अर्थशास्त्र और उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, सामाजिक विज्ञान संबंधित है विज्ञान विषय, कला विषय, साहित्य विषय और उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है यह है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकताल झील स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 142। प्रश्न है, निम्न में से क्या है सुमेलित करना है? तो बाकी तो क्या है सारे ही सुमेलित है, लेकिन मेघालय में कौन सी जाति नहीं है? निशा जाति नहीं है, निशी जनजाति नहीं है। और ये कहाँ की जनजाति है? अरुणाचल प्रदेश की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस नदी पर भाखड़ा नागल बांध। तो दोस्तों ये कौन से में हो जाएगा, सतलुज पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सी नदी धुंधुआधार जलप्रपात है। तो धुंधुआधार जलप्रपात दोस्तों किस पर है, नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सागर तट भारत के पूर्वी सागर तट का भाग है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा कोरमंडल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो वो प्रश्न है दोस्तों वो है उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन में वर्षा का कारण है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है वो है भारत में हाथियों के संरक्षण एवं आवास बचाव के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों ये कब किया गया, 1992 में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितनी प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 33% सही होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि आपको क्या करना है, सही मिलान करने हैं। तो अभी 4 ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, तो 4 ऑप्शन अब दिख जाएंगे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न है। ये है भारत के सिंचित क्षेत्रों के कृषि योग्य भूमि निम्न में से किन कारण लवणीय हो गई है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। और जो ये हमने आंसर बताए हैं ये कोई ऑफिशियल आंसर की तो नहीं है, तो हो सकता है कि इसमें जब ऑफिशियल आंसर की आए तो उसमें 2 नंबर या 3 नंबर या तो आपको ऊपर हो सकते हैं या नीचे हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाद हम सीटेट की तैयारी में जुट जाएंगे। बहुत जोरदार तरीके से सीटेट की तैयारी करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारे साथ पहले से बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।